मैं सूर्य प्रकाश सिंह 24 न्यूज HD वायदा सच का। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चला होगा, आपको विदित होगा कि मैनपुरी के वर्तमान सांसद माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जो सीट थी वो सीट खाली हो गई है और उस सीट पर जो है अब उपचुनाव होना है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी जो प्रत्याशी है उसको लगभग वो घोषित कर चुकी है। लेकिन बात फंस रही है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। और जैसा कि मैनपुरी से माननीय मुलायम सिंह यादव जो वहाँ के सांसद रहे हैं और उनके मृत्यु हो जाने के बाद में जो है वो अब वो सीट रिक्त हो गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी तो घोषित तो लगभग हो चुका है, लेकिन रह गई है बात भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है एक ऐसा प्रत्याशी, जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहता है जिससे कि वो सीट जो है वो उनके झोली में चली ही जाए। बताना चाहेंगे जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि जो समाजवादी पार्टी के परिवार से जो है अपर्णा यादव की बात करते हैं तो उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी का दामन न थाम करके वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा था और अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ही है। भारतीय जनता पार्टी से जो है काफ़ी मंथन चल रहा है और अपर्णा यादव को जो है इसके लिए प्रत्याशी बनाए जाने के लिए जो है अपर्णा यादव से बातचीत किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जिसके लिए अपर्णा यादव ने स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, बल्कि जो है कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कि कुछ कंफ्यूजन ही रहे, क्लियर न होने पाया। उसमें साफ स्पष्ट उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं जो है इसके विषय में आप मुझे प्रत्याशी बनाना चाहते हैं तो मैं इसके विषय में भी सोचूंगी और सोच करके मैं उसका आपको जवाब दूंगी। जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर अपर्णा यादव अगर चुनाव लड़ती हैं तो जो परिवार है उनका, उस परिवार में एक मतभेद होने का जो है चांस और जो अवसर है वो हो सकता है। तो ऐसे में जो है उन्होंने अपर्णा यादव की बात करें तो उन्होंने जो है यही कहा कि मैं सोच करके बताऊंगी। और मैं बता दूं कि बीजेपी की जो प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा मजबूत जो प्रत्याशी जो माने जा रहे हैं वो रघुराज सिंह हैं, जो वो पूर्व सांसद हैं, क्योंकि वो इटावा से भी वो सांसद वो रह चुके हैं। इसका फायदा उन्हें एक बार मिल भी सकता है क्योंकि मैनपुरी लगभग सीट के अंतर्गत जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र आता है। हालांकि मैनपुरी की कुल 4 विधानसभा क्षेत्रें हैं जिसमें मैनपुरी सदर, करहल, किसनी, भोगांव 5वीं विधानसभा क्षेत्र की सीट पर जसवंत नगर भी है। जसवंत नगर में रघुराज साक्य का अच्छा खासा वजूद भी है, एक अच्छा उनका पकड़ भी है और उनका एक आवाज भी वहीं पर है। हालांकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौहान की अगर बात करते हैं, जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रदीप चौहान के ऊपर दांव खेल सकती है, क्योंकि प्रदीप चौहान भी एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के झोली में मैनपुरी की सीट को वो दे सकते हैं। चुनाव में सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर होनी तय है, लेकिन वहीं भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिशुपाल सिंह यादव का कहना है कि उनकी भी पार्टी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अब ये देखना है कि जो है जो उपचुनाव जो होने वाले हैं जो मैनपुरी से, उस चुनाव में जो है किसका जो है पलड़ा भारी होता है, वो सीट किसकी झोली में जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा।